मैं भी इस टाइम पे समय मेरे पीछे देखिए क्लॉक टावर पे हूँ। इंग्लिश में इसको क्लॉक टावर कहते हैं और हिंदी में घंटाघर के नाम से ये जाना जाता है। मेरे पीछे फोर्ट है, मेहरानगढ़ फोर्ट बोलते हैं। और अभी उस विषय पे हम दूसरे वीडियो में कभी बात कर लेंगे, लेकिन फिलहाल इस क्लॉक टावर के बारे में हम बात करते हैं। ये करीब 500 साल पुराने इस क्लॉक टावर को सरदार सिंह जी ने बनवाया था। ऐतिहासिक दृष्टिकोण से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है और अभी इसका कंट्रोल जोधपुर नगर निगम के अंतर्गत है। इसमें कुछ 5 फ्लोर है ऊपर जाने के लिए। मैं थोड़ा सा ऊपर जाके भी आपको बताऊंगा। एंट्री फीस के नाम पे मुझसे 25 रुपये चार्ज किए गए और ऑब्वियसली आप भी आएंगे तो आपसे 25 रुपये चार्ज किए जाएंगे। एक क्यों फेमस है, इस सब्जेक्ट पे हम बात करते हैं। ये इसलिए फेमस है क्योंकि पुराने ज़माने में भी यहाँ पे एक बाजार लगता था। इसका वास्तुकार और इसका जो बनाने का जो तरीका है, इसको जिस हिसाब से बसाया गया है, एकदम फुल ऑफ मार्केटिंग के हिसाब से इसको बसाया गया है। चारों तरफ से आपको दुकानें मिल जाएंगी और बीच में एक क्लॉक टावर बनाया गया है। अभी थोड़ा सा मैं क्लॉक टावर के ऊपर चलता हूँ, फिर देखता हूँ। तो ये क्लॉक टावर का ये सीढ़ी है, कुछ 5 मंजिला, जहाँ से मैं चढ़ रहा हूँ। क्लॉक टावर के ऊपरी हिस्से में हूँ और यहाँ पे आप देखिए ये घड़ी का बना हुआ मैकेनिज्म और यहीं से ये घड़ी चल रही है। कुछ इस हिसाब से पुराने ज़मानों में सरदार सिंह जी ने जो इसको बनवाया था 500 साल पहले। ये देखो कौन सा है बताइए। हाँ, ये देखिए कुछ इस हिसाब से बना हुआ। क्या गजब की एक मैकेनिज्म हुआ करती थी और उसी हिसाब से इस घड़ी को बनाया गया। आज के टाइम पे तो इसका मेंटेनेंस भी बहुत बड़ी चीज़ हो जाएगी। तो अब इस क्लॉक टावर में कुछ ऐसा ही, इतना ही देखने को है और मैं नीचे उतरने की कोशिश करूँगा। अब मैं इससे जो हाँ, इसका इतिहास कहाँ पे है भैया? ये इसका इतिहास है, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे आप लोग इसको देख लीजिए, ये हिस्ट्री यहाँ पर है। तो मैं तो इतना टाइम नहीं है मैं पढ़ के बताऊँ, लेकिन हाँ मैं अभी टॉप फ्लोर पे हूँ और बहुत ही सकरी गली है, तो उतरना ही उचित होगा क्योंकि फिर दूसरे लोग आ जाएंगे इसके ऊपर। उनको भी देखने का मौका देना है इस ऐतिहासिक इमारत को और क्लॉक टावर को। क्लॉक टावर इंग्लिश में, हिंदी में घंटाघर। घड़ी है ना, एक लंदन और जोधपुर 1911 का है। बताइए 1911 का। और एक लंदन और जोधपुर। बताइए लंदन और जोधपुर। और अंग्रेजों के ज़माने का है। हाँ, अंग्रेजों के ज़माने का। लंदन और जोधपुर और अंग्रेजों के ज़माने का। ये मेरे फैमिली चली है, फैमिली। आपकी फैमिली कहाँ चली गई? तीसरी पीढ़ी। देखिए तीसरी पीढ़ी से ही अंकल इसमें सर्विस कर रहे हैं। मतलब अमेजिंग, ऑसम, स्पेक्टेकुलर। तो बहुत ही सारा इसके बारे में इतिहास है। जितना डीपली जाएंगे उतना ज़्यादा एक जानने की आप लोगों को इच्छा होगी। उतरते हैं नीचे, थोड़ा सा और देखते हैं और एक्सप्लोर करते हैं। थैंक यू अंकल। अभी मेरा टॉप फ्लोर था, अब मुझे लगता है यहाँ से मुझे नीचे उतरना चाहिए इस घंटाघर से। वीडियो थोड़ी लंबी हो सकती है लेकिन इंटरेस्टिंग भी होगी क्योंकि इसके बारे में जानना और बताना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। तो चलते हैं थोड़ा सा और बाजार की तरफ। जोधपुर और लंदन के समावेश को दर्शाता हुआ ये क्लॉक टावर 500 साल का इतिहास समेटे हुए अपने आप में। कहते हैं कि
जो अंकल उसमें काम कर रहे थे, उनकी पिछली 3 पीढ़ियाँ इसी में गुजर गई काम करते करते। उन्होंने इसके लिए अपनी 3 पीढ़ियों का योगदान दिया। अंदर देखा ही आपने, घंटा, मिनट और सेकंड सबके हिसाब से घड़ियों के तार, सुइयाँ बनी हुई। इसका मेंटेनेंस भी बहुत बड़ी चीज़ है। और आप अगल बगल साइड में देखिए, कुछ इसी हिसाब से बना हुआ है। बाजारीकरण का दौर था, या फिर जो भी नगर और महानगर बसाए जाते हैं तो कुछ इसी हिसाब से बसाए जाते हैं कि लोग अपनी ज़रूरत की सामानों को कहाँ से खरीदने जाएं। इसीलिए इस घंटाघर के चारों तरफ ये देखिए एक बाज़ार टाइप का बना दिया गया, जहाँ से लोग जाके अपनी ज़रूरत की चीज़ों को खरीदें। अभी आजकल मॉडर्न युग में, मॉडर्न टाइम में तो कुछ ऐसा हो रहा है कि घर के पास में ही पब, क्लब, थिएटर और मॉल्स बना दिए जा रहे हैं, लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। पहले नगर अलग बसाए जाते थे, नगर के बाद फिर रण कहीं अलग होता था, युद्ध भूमि कहीं अलग होती थी और बाज़ार कहीं अलग होते थे। बेसिकली राजा अपने महल के बाहर ही बाज़ार उजार, महल के पास में ही बाज़ार उजार बसाने की कोशिश करते थे। तो ठीक इसका भी कुछ स्ट्रक्चर ऐसे ही है। अब इसके आगे पीछे देखिए कितने बाज़ार बने हुए हैं। ये बाज़ार है, ये इस क्लॉक टावर का के चारों तरफ उसी हिसाब से कैंपसिंग की गई है। पहले इतनी जनसंख्या नहीं रही होगी, इसलिए इतना बड़ा बाज़ार नहीं रहा होगा। अभी जनसंख्या बहुत बड़ी है, बाज़ार बहुत बड़े हो गए हैं, तो ऐसे ही है कुछ। देखिए इसका रख रखाव पूरी तरफ से जोधपुर नगर निगम के अंदर में है। तो ये देखिए, ये चारों तरफ ये बाज़ार, इसके चारों तरफ ऐसे ही बाज़ार है। तो मैं एक्सप्लोर करूँगा। दोनों साइड से गलियाँ बनाई हुई हैं। गलियाँ बनाने के बाद दोनों साइड से दुकान बनाए हुए हैं, बीच में फिर एक रास्ता दिया हुआ है। ऐसे ही इसका कुछ वास्तुकला इसका है। और फिर बीच में मतलब 2 गैलरी बनाई हुई है, और उसके बाद हर एक चौराहे पे एक एग्ज़िट बनाया हुआ है। तो बनाने की किस्म बहुत ही उन्नत रही होगी उस ज़माने में, इस घंटाघर को बनाने के पहले। और अभी सब थोड़ा सा हम एक्सप्लोर कर लेते हैं इस एरिया को, उसके बाद आप लोगों को बहुत कुछ बताते हैं। तो ऐसे ही ये देखिए चारों तरफ से ये दुकान जो बनाए हुए हैं पूरे 2 मंजिले बनाए हैं। फर्स्ट फ्लोर, फर्स्ट ग्राउंड फ्लोर और ऊपर सेकंड फ्लोर। तो ऐसे ही बनावट है। और फिर उसके बाद एक गैलरी नुमा बनाया गया है जिससे लोग निकल सकें। ऐसा देखिए हर एक जगह। मीना बाज़ार का बेसिकली मतलब ये है जहाँ पे औरतों के सामान बहुत आयत या प्रचुर मात्रा में होते हैं। उसके बाद सब्जी भाजी तो कुछ अलग ही विषय हो जाता है। ये इसका एक आउटर पार्ट है, वहाँ से सीधा बाहर निकलता है। और ये अभी वो मेन मार्केट का हिस्सा था, निकल गया। अब जो मार्केट बने उसके बाद जो बाज़ार है वो एक बाहरी हिस्सा कहे जाते हैं। तो क्योंकि जब बाज़ार बड़े हुए, लोगों की ज़रूरतें बढ़ी, लोग बढ़े, तो बाज़ार को और बड़ा करने की ज़रूरत महसूस हुई। बाज़ार को उसी क्रम में जब वो बाज़ार छोटे पड़े तो बगल में बड़े बड़े बाज़ार बनाए जाने लगे लोगों द्वारा और बसाए जाने लगे। अब ये देखिए ये बाज़ार, ये उसी टाइप के बाज़ार। घंटाघर मेन मार्केट का टूर तो मेरा आप लोगों ने देख ही लिया। मिलते हैं अब नेक्स्ट ब्लॉग में, आप लोगों को कुछ और बताते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में अपने। यही था मिला जुला इस जोधपुर सिटी टूर का। पुराना और प्राचीन मार्केट था, इसलिए मैंने इसको घूमने की कोशिश करी और घूमा भी। और अब ये बाज़ार बहुत बड़ा है, इतना दूर तो मैं नहीं जा सकता। कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़ा और आप लोगों को दिखा दूँ। फिर बंद करते हैं इस ब्लॉग को।
हाँ बड़ा है, बहुत बड़ा है, वीडियो करते जाओ। एक साथ में कितने समोसे डाल दिए इसमें? एक साथ में वन टाइम 400 समोसा, सोचने वाली बात है। फिरोजपुर के घंटा घर में शाही समोसे की दुकान पे एक कुछ मुझे डिफरेंट लगा, इसलिए मैं वहाँ आया और परमिशन लिया। फिर इनके दुकान में ये समोसा बनाने की अलौकिक विधि, 400 समोसा एक बार में, 400 लोगों को तो निपटा ही देंगे। बहुत बड़ी दुकान है और बगल में काउंटर है। कितने का एक समोसा बेचते हैं? 20 रुपये का। सीधी सी बात है, समोसे का साइज भी आप देख सकते हैं, इतना बड़ा। अगर क्वांटिटी ज़्यादा है तो प्राइस भी उतना होना ही चाहिए। आगे चलते हैं थोड़ा, मतलब 400 समोसा एक बार में, अमेजिंग है। ऐसे ही मिर्ची पकौड़े भी एक बार में, इतनी बड़ी कढ़ाई, बाप रे बाप, इस जोधपुर में। स्वागत करने की कला इनको बहुत अच्छे से, कि इन्होंने शुरू से लेके लास्ट तक यही किया है और बहुत ही रिस्पेक्ट करते हैं सबको। मैं अभी राजस्थान के इस 550 साल पुराने मार्केट में करीब 550 ईयर्स, आप समझ सकते हैं। मौसम बहुत ही साफ नहीं है क्योंकि मौसम में धुंध है और इस घंटा घर के मार्केट में बहुत ही हमेशा पूरे दिन भर बहुत ही बिजी और भीड़ भरा रहता है मार्केट। लेकिन मुझे थोड़ा सा अवसर मिला इस जोधपुर के ट्रिप पे कि थोड़ा सा मार्केट को एक्सप्लोर किया जाए, क्योंकि अगर उनके हिस्टोरिकल प्लेस हैं, धार्मिक स्थान हैं, ऐतिहासिक इमारतें हैं, तो एक बाज़ार भी होगा और जहाँ पे कुछ लोग अपनी शॉपिंग या ज़रूरत की चीज़ों को अंजाम देते हैं। तो हमें इस मार्केट में शायद थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है और लोगों को समझने की ज़रूरत है। तो बहुत ही बड़ा मार्केट है